हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाई आकांक्षा पर। तो चलिए आज हमारी जो है ना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का जो है एंशिएंट हिस्ट्री भी खत्म होने वाली है। तो चलिए मिनट पेन किधर गया? हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सातवाहन फाउंडर पर आ गए थे। सातवाहन के फाउंडर कौन थे उन पर आ गए थे हम, है ना। अरे क्या हो गया? चलिए एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 25। ठीक है जी। तो इसमें हमारा आ गया था सातवाहन राजा। सातवाहन के फाउंडर कौन थे? सिमुक थे। ठीक है जी। इसने जो है अपनी जो कैपिटल रखी थी वो क्या रखी थी? प्रतिस्थम। ठीक है ना। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। पुराण ग्रंथ में इस वंश को सातवाहन कहते हैं। ठीक है जी। और इंस्क्रिप्शन में भी इसको जो है सातवाहन ही कहा गया। ठीक है जी। सातवाहन की सीमा कहां से कहां तक थी? ये थी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई थी। ठीक है जी। इसके जो किंग थे सातकर्णी फर्स्ट। सातकर्णी जो फर्स्ट थे, इन्होंने जो है 2 यज्ञ कराए थे। पहले था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। दूसरा था राजसूय यज्ञ। ठीक है जी। इसके बारे में जो है जानकारी इंस्क्रिप्शन से मिली। जानकारी मिली। ठीक है जी। कौन से इंस्क्रिप्शन से? नाना घाट से। जो कि किसने लिखा था? जो रानी नागरिका ने लिखा था, लिखवाया था। ठीक है ना। और इस राजा ने जो है क्या किया था? इसने जो है बुद्धिस्टों को सपोर्ट किया था। को सपोर्ट किया था।
और इनको जो है लैंड दिया था दान में दिया था, ठीक है ना। अगला राजा आ जाता है हॉल, ठीक है ना। हॉल के बारे में जो है एक बुक लिखी, हॉल ने एक बुक लिखी जिसका नाम था गाथा सप्तसती, ठीक है जी, गाथा सप्तसती। इन्हीं के शासन काल में, ये जो है सातवाहन किंग थे ऑल, इन्हीं के शासन काल में एक बुक और मिली, गुणाढ्य। ये किसकी रचना है? वृहत कथा कोश की रचना थी, ठीक है जी। एक बुक सर्ववर्मन जो कि कात्यंत्र की रचना की थी इसने, ठीक है जी। नेक्स्ट गौतमी पुरुष सातकर्णी आ जाते हैं। गौतमी पुरुष सतकर्णी, ठीक है जी। गौतमी पुरुष सतकर्णी आ जाते हैं। इनकी माता बालश्री थी और इन्होंने जो है नासिक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, ठीक है जी। इससे पता लगा इन्होंने जो है टाइटल लिए थे एकमात्र ब्राह्मण का टाइटल लिया और दूसरा लिया आदित्य ब्राह्मण। इसकी जानकारी भी हमें नासिक इंस्क्रिप्शन से ही मिलती है, ठीक है ना। और गौतमी पुरुष सातकर्णी जो है एक शक राजा थे, ये एक शक किंग थे एक, और इन्होंने जो है नैपान की हत्या कर दी थी, ठीक है ना। नैपान की जो है हत्या कर दी थी इन्होंने। अब आ जाते हैं विशिष्टि पुत्र पुलवामी। ये जो है एक शक किंग थे, इनके सामने जो है सॉरी मैंने तो एक मिस्टेक कर दी, 1 मिनट। हाँ जी, जो ये था ना, ये तो था एक सातवाहन किंग, और जो ये नेपान था ना, ये एक शक किंग था, ठीक है ना। मैंने बोलने में मिस्टेक कर दी, ठीक है ना। और ये वशिष्ठि पुत्र सातवाहन किंग था और इसके सामने एक शक राजा था, शक किंग। कौन था वो? रुद्ररामन ने इसको जो है 2 बार हराया था। रुद्ररामन ने वशिष्ठि पुत्र को 2 बार हराया। वशिष्ठि पुत्र का जो भाई था ना, इसके भाई ने, इसका भाई कौन था? शिव श्री सतकर्णी, ठीक है जी। इसने जो रुद्ररमण था ना, स्पेलिंग में देख लेना आप लोग, है ना। इसने जो है अपनी बेटी की शादी, अपनी डॉटर की जो शादी थी वो रुद्ररमण से जो है कर दी थी, अपनी डॉटर का विवाह, ठीक है ना। तो शिव श्री सतकर्णी भी कुछ दिन के लिए जो राजा बना, शिव श्री सतकर्णी भी राजा बना। यह जो है रुद्ररमण का जो है क्या हुआ, दामाद हुआ। रुद्ररमण जो है इसका दामाद हुआ।
ठीक है जी, बस इसके बारे में इतना कुछ नहीं था, बस यही था कि ये कुछ दिन के लिए जो राजा बना। नेक्स्ट आ जाते हैं यज्ञश्री। यज्ञश्री सतकर्णी, इन्होंने जो है कॉइन चलाए जिनका नाम रखा इसने जलियान। जलियान का चित्र मिला इनके कॉइन पर, ठीक है ना। और इसके बारे में जो जानकारी है, इसके बारे में जानकारी इसके सिक्कों से मिली, इसके कॉइन से मिली, ठीक है जी। कि ये इसने जो है कि इसने ओशियन ट्रेड रूट फॉलो करता था, ठीक है जी। ये इसके बारे में जानकारी, ये हमारा जो है खत्म हुआ। अब आ जाते हैं हम गुप्ता डायनेस्टी पर। गुप्ता डायनेस्टी पर, ठीक है जी। इस काल को जो है, क्योंकि ये जो काल था ये जो है विदेशी आक्रमणों से जो है मुक्त था, इसलिए इसे जो है गोल्डन पीरियड कहा गया, ठीक है जी। इसके फाउंडर, इसके जो फाउंडर थे वे थे श्रीगुप्ता, ठीक है जी। श्रीगुप्ता इसके फाउंडर थे। इन्होंने जो है टाइटल लिया महाराज का। इसको जो है इसको क्लासिकल एरा व प्रेडियन एरा भी कहा जाता है, ठीक है जी। हाँ, तो नेक्स्ट आ जाते हैं घटोत्कच। घटोत्कच आ जाते हैं घटोत्कच, ठीक है जी। इसका बेटा है श्रीगुप्त का, ठीक है ना। इसने जो है इसने भी महाराज का टाइटल लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन आ जाते हैं? चंद्रगुप्ता फर्स्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र रख दी थी, ठीक है जी। पाटलिपुत्र इन्होंने अपनी कैपिटल रखी थी और इसका जो कार्यकाल था 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक का था, ठीक है ना। ये इसका टाइम पीरियड था। और इसने जो है टाइटल लिया था महाराज, महाराज धी महाराज धीराज का टाइटल जो है इसने लेता है, ठीक है ना। और इसने क्या किया था, इसने जो है बिहार और यूपी को जीतकर अपने गुप्त डायनेस्टी में मिला लिया था, ठीक है जी। और इनकी जो वाइफ थी, इनकी वाइफ का नाम क्या था? इनकी जो वाइफ थी वो थी कुमार देवी। कुमार देवी जो है इनकी वाइफ थी, ठीक है जी। और ये कहाँ की थी? ये थी जी लिच्छवी की, लिच्छवी की थी ये। और इसको जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट को रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे समुद्रा गुप्ता, ठीक है जी। समुद्रगुप्त, इनका जो कार्यकाल है
वो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। ठीक है जी। इसको जो है पराक्रमांक भी कहते हैं, इसको पराक्रमांक भी कहते हैं। एंड इसे कांच कॉइन, इसका जो एक कांच नाम है ना, ये इसका कॉइन से मिला था। किसको कांच भी कहते हैं। लोचीवी भी इसको बोलते हैं, लोचीवी दोहित्र। और इसको सर्व राजोक्षेता भी कहते हैं। एंड इसको प्रतिरथ भी कहते हैं। एंड इसको कृतित प्रसु भी कहते हैं। ठीक है ना। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। हरिसेन जो है इनके कोर्ट पोइट थे, यानी दरबारी कवि थे। ठीक है ना। और इनके बारे में जो है जानकारी हमें प्रयाग प्रस्थि से मिलती हैं, इनकी 33 पंक्ति में। ठीक है जी। और इसको जो है मतलब जो प्रयाग प्रस्थि है, इसको जो है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ठीक है जी। और ये जो है प्रयाग राज में रखा है अकबर की ख्वाल में। ठीक है जी। और इसको जो है कौशाम्बी से इलाहाबाद भी अकबर ही लेकर आया था। ठीक है जी। इसने जो है आर्यव्रत जो उत्तर भारत में रहते थे, ठीक है जी, उनके 9 राज्य जो थे ना वो इसने अपने अधीन कर लिए थे। ठीक है ना। और इसने जो है 8 राज्य को पराजित करके क्या किया था, मथुरा टू नर्मदा रिवर तक का क्षेत्र जो है जीत लिया था इसने। ठीक है ना। और दक्षिण राज्य भी जो है इसने जीता था, दक्षिण राज्य भी जो है इसने जीत लिया था। ठीक है जी। समुद्रगुप्त ना एक बहुत ही ब्रिलियंट किंग था। और इसने जो है साउथ इंडिया पर 3 चीजों को फॉलो किया था। साउथ इंडिया पर 3 चीजों को फॉलो किया था। पहली थी ग्रहण, एक मॉक्स, दूसरी अनुग्रह। इनका मतलब बताती हूं मैं। ग्रहण का मतलब होता है शत्रु पर अधिकार, मोक्ष का मतलब है शत्रु को मुक्त करना, अनुग्रह का मतलब है राज्य लौटकर दया करना। समुद्रगुप्त ने
समुद्रगुप्त के सामने जो है एक सिनहाल राजा थे। सिनल उन्होंने जो है इन तीनों को जो खुद ही खुद मान लिया था, या इनको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। और इसके जो है समवर्ती क्षेत्र, समवर्ती राज्य, बाउंड्री स्टेट बोलते हैं इनको। और इनको जो है प्रदत्त राज्य भी कहते हैं। यहाँ से जो है कॉइन मिले, इन कॉइन में जो है वीना चित्र मिला। ठीक है जी। और जो वेसेंट स्मिथ है ना, वेसेंट स्मिथ इतिहासकार है, इतिहासकार, ये जो है इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसने जो है अश्वमेध यज्ञ भी कराया था और टाइटल लिया था, और सिक्के, अपने सिक्कों पर जो है कविराज का टाइटल लिखवाया था। ठीक है जी। और टाइटल के बाद समुद्रगुप्त ने एक बुक लिखी थी, कृष्णा चरितम। ठीक है जी। तो इसका ये सब खत्म हो गया। अब आ जाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड पर। इसका जो काल है 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। ठीक है जी। इसने जो है टाइटल लिया था किसका? विक्रमादित्य का। ठीक है ना। इसके दो निक नेम थे, निक नेम कौन कौन से थे? देवराज और देवगुप्त। ठीक है जी। इससे पहले ना रामगुप्त बना था, लेकिन उसको हटाकर ये गद्दी पर बैठा था। अगर कभी कभी क्वेश्चन में आ जाए कि इस टाइम पर कौन राजा था, रामगुप्त को हटाकर जो है ये बना था। ठीक है ना। और इसी के काल को जो है गोल्डन पीरियड कहा गया। गोल्डन पीरियड जो है इसी के टाइम पर जो है देखने को मिलता है। नागवंश जो था ना, नागवंश, एक वंश था नागवंश, वो ना मथुरा, अचित्रा, पद्मावती, जो है फैला हुआ था यहाँ तक। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है इसकी, यहाँ की जो रानी थी, यहाँ की रानी थी ना, यहाँ की रानी, यहाँ की जो रानी थी उस, क्या था ये, उस रानी का नाम क्या था? कुबेर नागा से जो है विवाह किया था इसने, विवाह किया था। ठीक है ना। और इनकी जो है एक पुत्री हुई, प्रभावती देवी। ठीक है ना, ये इनकी एक पुत्री हुई। अब आ जाता है वकाटक एम्पायर। वकाटक एम्पायर कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था। जो रुद्र सेकंड थे ना, रुद्रसेन सेकंड, प्रभावती गुप्ता से जो है इन्होंने शादी की थी। ठीक है ना, इनसे इसकी शादी होगी थी। बस इसमें यही था। अरे मैं क्या करती जा रही हूँ, एक सेकेंड। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कदम्ब राजवंश। कदम्ब राजवंश। ठीक है ना। ये जो है कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था हमारा कर्नाटका में, जो कि कुंतल में पड़ता है। चंद्रगुप्त सेकंड जो था ना, चंद्रगुप्ता
सेकंड का बेटा जो है कौन था, कुमार गुप्ता। इसकी शादी जो है कुंतल के राजा कुकत्सवर्मन की पुत्री से हुई थी, की डॉटर से जो है इसकी शादी हुई। ठीक है जी, शादी हुई। और अश्वमेध यज्ञ, इस राजा ने जो है अश्वमेध यज्ञ कराए और इसने जो है अपने इसके कोइन में जो है 2 घोड़े देखने को मिले। ठीक है जी, अब आ जाती है शक विजय। शक विजय कौन कौन सी हुई थी, आइए। एक तो जो चंद्रगुप्त सेकंड थे ना, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, और जो रुद्रा सिंह थे, इनको जो है इन्होंने हरा दिया था और ये जो है जीत गए थे। ठीक है ना। और ये जो है मालवा का क्षेत्र जो है जीत लेता है। और मालवा के क्षेत्र में इसने जो है व्याघ्र स्टाइल चालू करता है। ठीक है ना, इससे पता चलता है कि इसने जो है शकों को हरा दिया। और उज्जैन जो है अपनी इसने सेकंड कैपिटल बनाई। ठीक है ना, सेकंड कैपिटल जो है इसने उज्जैन बनाई। और इसी के काल में जो है नवरत्न देखने को मिले। नवरत्न कौन कौन से थे वे, आइए मैं लिखवाती हूँ उनको। पहले कालिदास, दूसरा धनवंतरी, तीसरा ब्रह्ममिहिर, तीसरे अमर सिंह, चौथे कश्यप, पांचवे शंकु, छठे बेटल भट्टा, सातवें घटकारपार, आठवें बरूची। 9 4 6 8 9 तो हो गए। ये 9 रत्न जो है इनके दरबार में जो है रहते थे। इन्हीं के दरबार में, जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो है 9 रत्न जो है मिले थे। ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं भाई फेयान। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में ही लिख देती हूँ ना मैं। फेयान जो है किसके टाइम पर आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया था। ठीक है ना, यह जो है एक चाइनीज ट्रेवलर था। ठीक है जी, इसका फेयान का जो ओरिजिनल नेम जो था वो क्या था, कुंड था। ठीक है जी, ये जो चाइनीज ट्रैवलर के बारे में जानकारी मिली है जो है हमें फुकी की ग्रंथ से मिली। ठीक है जी, चंद्रगुप्त सेकंड ने जो कॉइन चलाए थे वो किस किस टाइप के थे। इसने जो है स्वर्ण कॉइन चलाए, एक रजत कॉइन चलाए, एक कॉपर कॉइन चलाए। स्वर्ण कॉइन को गोल्ड कॉइन, रजत कॉइन को सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन को ताम्र कॉइन। ठीक है ना, और ये जो है ना इसको दिनार बोलते थे। और ये जो है ना 144 ग्रेन का होता था और इसको बोलते थे ये रुपयक। ठीक है,
और इनके टाइम पर जो है एक धनुर्धारी आर्चर टाइप देखने को मिली। जो कि इन्होंने अपने कॉइन में लिखवाया हुआ था, ये कॉइन में जो है बनवाया हुआ था, वहां से इसकी हमें जानकारी मिली। उन पर जो है इसने लक्ष्मी लिखवाया था और विक्रम श्री विक्रम लिखवाया था, ठीक है ना, टाइटल लिखवाया था, ठीक है ना। और एक इसने जो है अश्वरोही घोड़े का चित्र भी देखने को मिलता है इसके सिक्कों पर, अश्वरोही कॉइन भी चलाए थे। और एक छत्रधारी कॉइन चलाए जिसमें यानी यज्ञ और तलवार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट किंग आ जाते हैं हमारे कुमार गुप्ता, ठीक है जी। इसने जो है कोई विजय प्राप्त नहीं की थी और इसने टाइटल लिया था महेंद्र द्वितीय का जो है इसने टाइटल लिया था, महेंद्र द्वितीय का टाइटल लिया। और इसका जो कार्यकाल है 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक का इसका टाइम है, ठीक है ना। इसके जो फादर थे चंद्रगुप्त सेकंड थे, ठीक है जी। और इसको जो है शक्रदित्य भी कहते हैं। और इनकी जो मदर थी ध्रुव देवी, इसकी जो पत्नी थी उससे इसका जन्म हुआ था। और इसने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है निर्माण कराया था, ठीक है जी। जो कि इसको हम नालंदा बौद्ध विहार कहते हैं। इसको जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है, ठीक है जी। और हाँ, ये जो कुमार गुप्त था इसका जो है सबसे लॉन्गेस्ट टाइम रहा 40 साल तक, यानी रूल किया इसने सबसे ज्यादा टाइम तक, ठीक है ना। और इसने जो है कॉइन चलाए थे इसने 14 टाइप के और इंस्क्रिप्शन 18 टाइप के इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे, ठीक है ना। और इसमें जो है इन्होंने अपने सिक्के में जो है इसने मयूर शैली पिकॉक स्टाइल कॉइन भी जो है इसने चलाए थे, पिकॉक स्टाइल कॉइन भी चलाए थे, ठीक है जी। चलिए इसके थोड़े से इंस्क्रिप्शन पढ़ ले। एक तो है बिल्सन इंस्क्रिप्शन, जो कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, एटा डिस्ट्रिक्ट में। अगले हैं गढ़वा इंस्क्रिप्शन जो कि जिन्हें इनसे परम भागवत भी कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है तैमूर इंस्क्रिप्शन, इसको जो है ग्वालियर से मिला है, ग्वालियर में पाया गया। नेक्स्ट है केरम दंडा इंस्क्रिप्शन, ये जो है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है जी। एक है मंदसौर, इंपॉर्टेंट ही लिख पाऊंगी, मंदसौर जो कि हमारा एमपी में पड़ता है, ठीक है जी। सांची इंस्क्रिप्शन, ये भी जो है हमारा एमपी में पड़ता है।
नेक्स्ट है हमारा मथुरा इंस्क्रिप्शन, जो कि हमारा, इसका नहीं पता, मेरे को नहीं पता इसका, ठीक है ना। इन सभी की जानकारी जो है नालंदा विश्वविद्यालय, सॉरी, नालंदा यूनिवर्सिटी से मिलती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है जी। स्कंदगुप्त, इसको जो है शक्र दित्य भी कहते हैं। इसने जो है टाइटल दिया था शक्रदित्य का, ठीक है ना। और इसके टाइटल के बारे में जो है कहोम इंस्क्रिप्शन से पता चला, ठीक है ना। और इसने जो है अपने कॉइन में जो है वृषभ यानी बैल स्टाइल जारी किए, ठीक है ना। और इसके बारे में जानकारी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलती है कि इसने जो है सुदर्शन लेक का भी निर्माण करवाया, ठीक है ना। बितारी इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन कहाँ है, यूपी में। स्कंदगुप्त नाम का राजा था, ठीक है ना। इसके बारे में जानकारी मिली इस वाले अभिलेख से, ठीक है ना। सुदर्शन झील का जो मतलब एक अध्यक्ष बोल देते हैं, मतलब जिसे क्या बोल देंगे, असिस्टेंट बोल देंगे ना, चक्रपालित, चक्रपालित था इसका असिस्टेंट, ठीक है ना। जो एक कहोम इंस्क्रिप्शन है ना, कहोम इंस्क्रिप्शन, और एक ये गढ़वा इंस्क्रिप्शन, ये जो है यूपी गोरखपुर में मिलता है। और जी ये जो है इलाहाबाद करचना मिलता है, ठीक है ना। और जी आइए नेक्स्ट किंग आ जाते हैं पुरुषगुप्त, पुरुषगुप्त। इनका जो टाइम पीरियड है वो 667 से 73 तक, 473 ईस्वी तक, ठीक है ना। इसने जो है गुप्तों का वैष्णव धर्म छोड़कर जो है बुद्धिज्म को अपना लिया था, ठीक है ना। इसके बारे में वैष्णव छोड़कर और जो है इसने बुद्धिज्म को अपना लिया था। नेक्स्ट किंग आ जाते हैं कौन, बुद्धगुप्त, 476 ईस्वी से 495 तक बुद्धिस्ट हो गया था और दान दिया था। इसने जो है, ये जो है पूरी तरीके से बुद्धिस्ट हो गया था और इसने जो है दान दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं भानुगुप्त, एरन इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। ठीक है जी। और इसी के काल में जो है पहली बार सती सिस्टम को देखा गया। ठीक है जी। अगले आ जाते हैं वैन्यगुप्त। नेक्स्ट आ जाते हैं कुमारगुप्त सेकंड। नेक्स्ट आ जाते हैं विष्णुगुप्ता, जो कि लास्ट किंग थे। अब हो जाएगी हमारी वर्धन डायनेस्टी शुरू, जो कि हम मेडिवल में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक खत्म। तो आज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है ना। अब हमारा मंडे से मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम, है ना। तो मेडिवल हिस्ट्री करेंगे स्टार्ट मंडे से, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।